हरे कृष्णा, वेलकम टू द चैप्टर 13 ऑफ ब्रह्मचार्य सीरीज। होप आप सारे चैप्टर्स देख रहे होंगे, नहीं देखा तो ये रहा लिंक, जाकर देख लीजिए। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें बताते रहिए, कमेंट करते रहिए कि कैसा लग रहा है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं, क्या हमें और जोड़ना है, क्या घटाना है, सब कुछ आप लोग कमेंट पे हमें बताते रहिए। और ये वीडियोस जो हैं सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए बना रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भी आपके ख़ास हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। ओके, आज का वीडियो जो है हमारा चैप्टर 13, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे एक लड़के और लड़की को डील करना है जब बात आती है आपस में डीलिंग की। तो इस पे हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 13। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। आज का जो आधुनिक समाज है उसमें हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां फ्रीली मिक्स हैं। फ्रीली माँ बाप ने भी खुली छूट दे रखी है, स्कूल्स में भी खुली छूट मिल रखी है, कॉलेजेस में खुली छूट है ही, ऑफिसेज में कोई रोक टोक है ही नहीं। तो चारों तरफ से ऐसा प्रहार हो रहा है माया का कि लड़के और लड़की अगर चाहे भी कि वो ब्रह्मचार्य का पालन करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं है। कहीं ना सिखाया जा रहा है, ना बताया जा रहा है, ना नॉलेज है किसी को और ना नॉलेज दी जा रही है। तो क्या करें? तो देखिए, ऐसे समय में हमें खुद पे करना होगा काम। दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते, है ना। दुनिया को बदल तो हमारे बस की बात नहीं है ना। तो क्या करना है? खुद पे काम करना होगा हमें। अब खुद पे क्या काम करना होगा हमें? सबसे पहले तो देखिए, आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि एक लड़का और लड़की अगर आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो के 19th चैप्टर के 17th वर्ष में क्या बताया गया है कि एक पुरुष को अपनी स्वयं की माँ, स्वयं की बहन और स्वयं की बेटी के साथ भी एक आसन पे अकेले नहीं बैठना चाहिए। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है हमारे लिए कि ऐसा कैसे बोला गया है कि स्वयं की माँ मतलब खुद की मेरी माँ, हाँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, उसके साथ मैं नहीं बैठ सकता अकेले। क्यों? जी हाँ, ये माया जो है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो काम है ना, ये जब यहाँ पर चढ़ जाता है ना सर पे, तो आदमी राक्षस बन जाता है। अब देखिए, छोटी बच्ची, 2-2 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, गला घोट के मार दिया जाता है। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये काम का प्रभाव। तो ये काम को हमें बहुत ज़रूरी है रेगुलेट करना। अगर इसको हम अपनी वासना को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए कभी भी ये कॉन्फिडेंस मत लाना अपने अंदर कि हाँ मेरे को तो कुछ नहीं होगा, मैं तो भक्ति करता हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ, मेरा क्या बिगाड़ सकती है माया। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि मुझे बस यही डर लगता है कि मेरे जो शिष्य हैं वो माया से नहीं डरते। बहुत ज़रूरी है डरना, डरना चाहिए। तो डीलिंग जो है उसमें हमें खास ध्यान रखना है कि जब भी लड़के और लड़की मिल रहे हो तो सबसे पहले तो आपस में बातें ना करें, ठीक है। बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले बात तो देखिए, स्कूल्स में ज़रूरत है ही नहीं। आप जो लड़के हैं वो लड़कों से बात करिए, लड़कियां लड़कों से बात करें। जो भी असाइनमेंट, नोट, जो भी व्हाटएवर, जो भी जानकारी है आपस में लीजिए, मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में भी सेम है, कॉलेज में थोड़ी छूट मिल जाती है तो उस छूट का फ़ायदा मत उठाइए। अपना ग्रुप बनाइए, उसी ग्रुप के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ जो मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब बात आती है ऑफिस में। ऑफिस में ज़रूरी हो सकता है कि ऐसा हाँ बात करना पड़ सकता है। तो अगर बात करना पड़ सकता है, बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान रखें कि कभी भी आई कांटेक्ट मत करिए। और अगर कर भी रहे आई कांटेक्ट तो बस थोड़े समय के लिए कीजिए और फिर हटा दीजिए। क्योंकि अगर आई कांटेक्ट हो गया तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है, आंखों से। ये आंखें सब कुछ बर्बाद कर देती है, राइट। तो प्रयास कीजिए कि ज़्यादा आई कांटेक्ट ना हो, ओके।
तो इससे क्या होगा, आप सेफ रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने जब संन्यास लिया तो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो इस मामले में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब कोई भी स्त्री, कोई भी माता जी उनके पास नहीं आ सकती थी। प्रणाम करना है दूर से करो, पास आने का कोई स्कोप नहीं है। तो इतने स्ट्रिक्ट थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से हमको सिखा रहे हैं कि हमको ऐसा करना है। शास्त्रों में बताया गया है कलो शूद्र संभव, मतलब कि कलयुग में सब लोग शूद्र हैं। शूद्र की क्या निशानी होती है, एक एग्जाम्पल अगर हम ले इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शूद्र होते हैं वो ओपनली पब्लिक में, लड़का और लड़की, वो एक दूसरे को गले लगा सकते हैं, किस कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो किसकी निशानी है, वो शूद्रों की निशानी है। जो एक ब्राह्मण होगा वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। आप देखिए अजामिल की कथा से हमें ये लेसन मिलता है। अजामिल कौन थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन क्या हुआ, एक समय उन्होंने देख लिया एक शूद्र को एक वैश्या के साथ संग करते हुए, और उनका चित्त वहीं पे अटक गया। बस वो दिन रात उसी का चिंतन करने लगे, और फिर उसी वैश्या से उन्होंने विवाह किया और अपना सब कुछ खो दिया। जो भी उन्होंने भजन क्रिया सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ ये सब, आंखों से। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो दृश्य देखा। और आजकल हम देखें तो कलयुग में कहीं पे भी जाओ, कोने में लड़के लड़के खड़े होकर कुछ करो। इवन आजकल तो मंदिरों में भी, जी हाँ, हमारे इस्कॉन के मंदिर में भी आते हैं ऐसे लोग जो इसी कार्य के लिए ही आते हैं, इसी पर्पस के साथ आते हैं। वो भगवान की भक्ति करने नहीं आते हैं कहीं पार्क में कोने में जाके घुसे हुए हैं। तो उनको फिर हम समझाते हैं, फिर बताते हैं, फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं। तो कलयुग में हर जगह आपको ऐसी स्थिति मिल जाएगी कि आप भी अजामिल की तरह गिर सकते हैं। तो अपने आप को गिरने नहीं देना है, और इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि माता जी भी प्रभु जी दोनों, जो कि माता जी सोचे कि मैं प्रभु जी से बात करके आई विल बी सेफ, और प्रभु जी सोचे मैं माता जी से बात करके आई विल बी सेफ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो गृहस्थ हैं, जो शादीशुदा है, वो अगर माता जी किसी प्रभु जी से बात करना अनिवार्य है तो अपने पति के प्रेजेंस में ही करें, और सेम अगर पति को करना है तो अपनी पत्नी के प्रेजेंस में करें, अगर बहुत ज़रूरी है तो ये चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। क्यों नहीं करना है, और अगर करना है तो कितना लिमिटेड करना है, कैसे करना है, सब हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 14 में हम आपको बताएंगे कि एक व्यक्ति जिसने 1000 वर्ष तक संभोग किया और उसके बाद उसका क्या रियलाइजेशन रहा, तो वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 में। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।